एक होता है ओम नमः शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया? नमः। पर शिवपुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है, वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है। वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए, फिर
आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी, एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ